2.2 शुरू कर रहे हैं। उसमें क्या है, एक्सप्रेस करना है हर एक नंबर को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल, अपन शायद क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं। तो सिंपली मेरे को क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है या प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, जिसको इस तरह को बोलते हैं, इसको ये एलसीएम ले रहे हैं हम, एलसीएम भी बोलते हैं इसको अपन। इसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइम फैक्टराइजेशन। किस तरह से, 2 7 जा, then 2 3 जा, 2 5 जा, 5 7 जा एंड 7 1 जा। अब एक चीज जो ध्यान रखनी है, ध्यान में क्या रखनी है, अगर किसी को मान लो भाई इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला गया तो 140 को डिवाइड करो भाई 2 से, क्या मिला, 2 7 जा 14 और ये 0 चले जाएगा इधर, ये लिख दिया था 70। फर्दर फिर डिवीजन किया, 2 3 जा 6, then 1 then 5 और ये इस तरह से 35, फिर 5 से डिवाइड किया, फिर 35 को 7 मिलेगा, 7 1 जा 7, इस तरह से आगे आगे करते जा रहा है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, अगर अभी तक किसी को नहीं आता ये। तो कई सारे ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने 9th क्लास में जिनको ये नहीं आता है, तो जब 9th में नहीं आया होगा तो 10th में कैसे आया होगा, प्रैक्टिस करने पे आएगा। ये मन में ही सॉल्व करना अपने को डिवीजन, तो ये आ गया अपने। अब क्या बोला है मेरे को कि प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो भाई इसको। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे इसके, 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 2 टाइम्स आ रहा है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, 2 का स्क्वायर 5 एंड 7। तो मेन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से इसके, 2 5 एंड 7। तो केवल मेरे को ये बताना है इसमें। तो एक्सप्रेस कर दिया अपन ने एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक चीज और ध्यान रखनी साथ में कि खुद को भी सॉल्व करना है, ऐसे नहीं है कि जो मैं करने जा रहा हूँ केवल उसको नोट करते जाओ, खुद से साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। 156 है और स्टार्ट कहाँ से करना है ये भी ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी डिजिट है, जो छोटी से छोटी टेबल से शुरू होगा। ऐसा नहीं है कि सीधा आपके आएगी इधर 4 की टेबल से कर रहे हो सॉल्व, तो 4 की टेबल से भी आ जाएगा, लेकिन छोटा से छोटा फैक्टर क्या है वो लेना आपने को। तो 2 7 जा एंड देन 2 8 जा, 2 3 जा, 2 9 जा, फिर 3 की टेबल से होगा 3 1 जा, 3 3 जा और 13 जो है प्राइम नंबर है तो 13 की टेबल में ही आता है। तो 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। तो क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। तो प्राइम फैक्टर्स क्या हुए 156 के, 2 3 एंड 30। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थर्ड पार्ट, थ्री 8 2 5। तो पहले तो मैं चेक करूंगा कि ये 3 की टेबल में आ रहा है क्या भाई। तो मन में सॉल्व किया तो 3 1 जा तो हो रहा है, 3 2 जा 6, 3 7 जा एंड 3 5 जा हो रहा है भाई। फिर वापस से 3 की टेबल से किया, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फर्दर 3 की टेबल से होगा, फर्दर फिर 3 की टेबल से नहीं होगा, 5 की टेबल से होगा, 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा, then 5 1 जा एंड 5 7 जा, फिर 70 1 जा। 17 क्या है, प्राइम नंबर है, वो 17 की टेबल में आएगा। तो 3 8 2 5 प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या मिला उसके, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इधर, 5 का स्क्वायर एंड 17। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिख रहा है सीधा, ये 5 की टेबल में आएगा, 4 की टेबल में तो आएगा नहीं।
5 1 जा 5 0 0 1 या 3 की टेबल में आ रहा है क्या? ये चेक कर लेते भाई, 3 की टेबल में आ रहा है क्या? नहीं आएगा 3 की टेबल में। फिर अब आगे ये दिख रहा है पीछे 1 आ गया, 5 की टेबल लिखते तो या तो 5 आएगा या फिर 0 आएगा, 1 तो आ नहीं सकता, तो अब 5 की टेबल में तो आएगा नहीं है। तो दूसरा प्राइम नंबर क्या है मेरे पास में नेक्स्ट? 2 की टेबल में, 3 की टेबल में आना नहीं है, क्योंकि जो मिनिमम जो छोटा छोटा नंबर जो था वो 5 था, उसकी टेबल में आ गया। तो अब 3 और 2 4 इसकी टेबल में तो आएगा नहीं। 6 की टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 6 की टेबल में कभी 1 पीछे नहीं आता। 7 की टेबल अपन मालूम है अपने को, 7 की टेबल में आता है 7 3 21, तो 7 की टेबल ट्राई करता है। 7 1 7 देन 7 4 एंड वापस से 7 3 फिर 143 है। 143 अब किसकी टेबल में आ सकता है भाई? 143 नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है 8 9 की टेबल में आएगा नहीं, कोई प्राइम नंबर की टेबल में चल रहा है। 5 7 प्राइम नंबर है, तो नेक्स्ट भी जो होगा प्राइम नंबर ही होगा कुछ। तो 11 से मैंने ट्राई किया, तो 11 1 11 3 बजेगा 33 30 1 तो सारे क्या मिल रहा है अपने को? प्राइम नंबर मिल रही है। और 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो मिला 5 × 7 × 11 × 13, यानी फैक्टर्स क्या क्या है इसके? 5 7 11 एंड 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवन 4 2 9 अब इस तरह क्वेश्चन है, तो पहले तो क्या है, मैंने 3 से देखा कि 3 की टेबल में पीछे 9 तो आता है, तो 3 की टेबल से डिवाइड करके देखूंगा मैं। 3 2 6 3 4 12 3 7 नहीं 19 तो आएगा नहीं 3 की टेबल में। फिर 5 की टेबल में आएगा नहीं है। 7 की टेबल में 9 आता है वैसे तो पीछे, 7 की टेबल में 7 7 49, तो 7 की टेबल से ट्राई करेंगे, तो 7 की टेबल से भी होगा नहीं वो। ऐसे करके फिर मैं 11 की टेबल में देखूंगा, 11 की टेबल में देखूंगा, 11 की टेबल में भी नहीं मिल रहा है मेरे को ये। फिर 13 की टेबल देखूंगा, ऐसे जो भी प्राइम नंबर्स होंगे उनकी टेबल्स में देखता जाऊंगा मैं। तो मेरे को जो मिलेगा ये फाइनली जो है 17 की टेबल में। 17 क्या प्राइम नंबर है? 17 की टेबल से करूंगा मैं तो 7 4 2 9 68 14 - 8 6 2 3 1 1 and 1 17 7 7 10 7 437 17 7 119, ये मिला इधर 437। वापस से 17 की टेबल में 7 आता तो है, लेकिन ये फिर 17 की टेबल से होगा नहीं। अब जो है ये आगे पहले तो मेरे को करके देखना है 17 की टेबल से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को मालूम है कि नहीं होगा वो, तो 19 की टेबल से होगा ये 437 92 2 38 13 - 8 5 19 57 23 और 23 खुद से प्राइम नंबर आ गया वापस से, तो ये 23। तो सारे क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने पड़ेंगे, तब भी जाके प्रैक्टिस होगी, तभी जाके कुछ आंसर लेके आ पाएंगे अपन, वरना पॉसिबल नहीं होगा। तो 7 4 2 9 इक्वल्स लिखेंगे 17 × 19 × 23। फैक्टर्स क्या क्या है इसके? 7 4 2 9 के 17 19 एंड 23। अब आप बोलोगे भाई इस तरह के क्वेश्चन क्या है, ये तो 8th क्लास में भी किए थे अपन ने, बहुत इजी से क्वेश्चन है। तो हर एक जो क्वेश्चन जो भी होंगे वो कनेक्टेड रहेंगे एक्सरसाइज के, एक एक्सरसाइज का कनेक्ट होगा दूसरी एक्सरसाइज से हो सकता है, या
फर्दर कोई चैप्टर हो उससे कनेक्टेड रहेगा, इसलिए ये पोर्शन और दे रखा अपने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये अपने पास में 8th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन हुआ करते थे। एलसीएम इनटू एचसीएफ वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। जैसे दो नंबर है मेरे पास में 26 और 91, इसका जब एलसीएम निकाल रहा हूँ और एचसीएफ निकाल रहा हूँ, उन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो किसके इक्वल होगा? 26 इंटू 91 के, इसके इक्वल हो गई होगा वो। तो करके देखते हैं पहले तो मैंने एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 13 और ये 1, फिर 91 का निकाला तो 7 की टेबल्स होगा, ये 7 1 जा 7, 7 3 जा 13, 1। तो एचसीएफ कितना होगा भाई? पहले तो लिख देते इसको 26 इक्वल्स टू 2 इंटू 13 एंड 91 इक्वल्स टू 7 इंटू 13। कॉमन क्या है? कॉमन जो होता है वही बोलता है अपन एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ इक्वल्स टू 13। अब एक चीज बीच में और डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो कि इस तरह की कोई टर्म आती है कि कोई भी टर्म कॉमन नहीं है, जैसे यहाँ पे 13 की जगह मान लो 12 आता, तब आप क्या बोलते भाई एचसीएफ कितना होगा? ऐसा है नहीं, माना है अपन ने कि इस तरह से ऐसे है, इधर 12 है, तब एचसीएफ क्या होगा? कॉमन फैक्टर जो होगा एटलीस्ट ये 1 रहेगा वो कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ उस केस में आता 1। ठीक है, अभी अपने पास में क्या है? 13 है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो रहेगा वो मिनिमम जो है 1 तो रहेगा ही रहेगा वो कॉमन फैक्टर। या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13 इंटू 2, 1 इंटू 13 इंटू 7, तो 1 जो है मेरे को कॉमन मिलेगा। फिर मेरे को निकालना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? दो नंबर को साथ में लिखेंगे, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उनका। तो 2 1 जा 2 3 जा, ये तो 2 की टेबल से डिवाइड होगा नहीं, तो एज इट इज लिखूंगा इसको। फिर ये 7 की टेबल से हो रहा है, डायरेक्ट मेरे को पहले 13 नहीं लेना है, पहले 7 लेना है मेरे को। तो सिस्टमेटिक मेथड है उसके हिसाब से चलना है। तो 17 13 जा, अब दोनों 13 की टेबल में आ रहे हैं तो 13 1 जा एंड 13 1 जा। एलसीएम क्या निकलेगा मेरा? 2 इंटू 7 इंटू 13, 13 7 जा 91, 91 2 जा 182। ये आ गया भाई एलसीएम और एचसीएफ। अब मेरे को प्रूव क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे सीधा मैं लिख रहा हूँ ये टर्म लिखनी वैसे तो लिख ही देते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। होपफुली बोर्ड की बात नहीं है ये, ठीक है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ यानी कि एलसीएम जो है मेरा 182 इंटू 13 इक्वल्स टू 26 इंटू 91। तो ये जब सॉल्व करूंगा मैं मल्टीप्लाई करके तो क्या मिल रहा है भाई? ये भी मिलेगा 2366, ये भी मिलेगा 2366, लिख देंगे आगे वेरीफाइड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर।
यहाँ पे आना था एंड, यहाँ पे भी एंड। सेकंड पार्ट 510 का मेरे को HCF निकाल रहा हूँ मैं दोनों का। पहले तो 2 की टेबल में आएगा क्योंकि पीछे 0 आ रहा है। 2 2 सा 4, देन 2 5 सा 10 एंड 2 5 सा 10। फिर 5 की टेबल में आएगा भैया 5 25 6 5। 3 की टेबल में आ रहा है पहले से ही है। 3 8 24, 3 9 15। फिर 5 की टेबल में 5 1 जा 5 एंड 5 7 जा 17 1 जा। फिर 92, 2 की टेबल से 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा एंड देन 23। ये हो गई। तो 510 को लिखा अपन ने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 एंड 92 इक्वल्स टू 2 इंटू 23। कॉमन क्या मिल रहा है 2। तो HCF कितना मिलेगा, वो मिलेगा 2। उसके बाद में LCM फाइंड करेंगे अपन। तो LCM के लिए साथ में लिखेंगे दोनों नंबर को। तो लिखा भाई 92 एंड 510। तो ये 46 और इधर क्या मिल रहा था 255। ये फर्दर 2 की टेबल चल रहा है अभी 23 255 एज इट इज। फिर 3 की टेबल चल रहा है ये 3 की टेबल से मिल रहा है 85। फिर 5 की टेबल से हो रहा है तो 5 1 जा एंड 7 जा। अब 17 की टेबल से 1 जा। फिर 23 की टेबल से 1 जा एंड 1 जा। LCM कितना मिलेगा भाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो LCM आ रहा है 23460। अब स्पेस का ना मेरे पास में, तो ये एक पार्ट इरेज कर देता हूँ इधर से। HCF मिला है 2 और LCM 23460। अपने को क्या प्रूव करना है LCM इंटू HCF। इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। LCM 23460 और HCF जो मिला था 2, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 510 इंटू 92। ये जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4846920। और ये हमेशा इक्वल ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये डिफरेंट आएगी वैल्यू, हमेशा ये सेम ही रहेंगे। अगर डिफरेंट आ रहा है तो मतलब अपन ने क्वेश्चन में जो है मिस्टेक करी है कुछ ना कुछ, तो रीचेक कर लेंगे उसको। इक्वल आ गया, लिख दिया अपन ने, वेरीफाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 336 एंड 54। HCF निकाल रहे हैं पहले। 336 2 1 जा 2 6 जा 12 and 2 8 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा एंड 7 1 जा। ऐसे ही 54 का 3 9 जा 27 3 3 जा एंड 3 1 जा। HCF 336 को लिखा आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है।
कॉमन क्या है, एक तो ये कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या मिलेगा 2 इंटू 3 यानी कि 6। फिर एचसीएफ फाइंड करना है 54 336, 2 टेबल से 2 टू 4, 2 7 जा, 2 टेबल से 2 1 जा, 2 6 जा एंड 2 8 जा, 2 की टेबल से फर्दर डिवाइड हो रहा है, 2 8 जा एंड 2 4 जा, तब तक करते जाना है जब तक ये डिवाइड होता जा रहा है और ये टर्म एज इट इज चलती रहेगी, 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब 3 की टेबल से हो रहा है भाई, 3 9 जा एंड 3 7 जा, 3 3 जा एंड 7 का 7 ही, 3 1 जा एंड 7। तो अच्छा ये वाला पार्ट रिमूव कर देते भाई। तो एलसीएम कितना मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम्स 2 4 टाइम्स 2, 3 टाइम्स है 3 और 1 टाइम है 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब इन सबको तो एलसीएम मिलेगा अपने को 3024। अब चेक करना भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वो इक्वल है कि नहीं है। 3024 ठीक है 3024 मिलेगा। तो ये और चेक करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। एलसीएम आ रहा है 3024 और एचसीएफ मिला था अपने को 6, प्रोडक्ट नंबर 336 इंटू 54 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 18144 इक्वल्स टू 18144 लिख देंगे वेरीफाइड। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और बार-बार अपन बोल रहे हैं भाई ये एक ही तरह की क्वेश्चन आ रहा है, क्या करें भाई, तो इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड दिखेगा अपने को। अच्छा एक चीज़ और इधर चेंज करते हैं इधर कि इस बार 3 नंबर दे दिए अपने को, अभी तक तो 2 नंबर चल रहे थे, इस बार 3 नंबर दिए। तो पहले क्या करते हैं अपन एचसीएफ निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं किस तरह से अपने को एलसीएम फाइंड करना बगैर जो है कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस की है। तो फिर इसका 12 का 2 6 12 प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ मैं, 2 3 6 एंड 3 1 फिर 15 का 3 5 15 एंड 5 1 15, फिर 21 का 3 7 21 एंड 7 1 7। 12 के सामने लिख दिया उसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के सामने इसके फैक्टर 3 इंटू 5, इसको मैंने थोड़ा गैप देके लिखा है क्योंकि मेरे को दिख रहा है कॉमन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, और 21 का 3 इंटू 7, 3 तीनों में कॉमन है तो एचसीएफ जो हो गया मेरा वो होगा 3। अब एलसीएम अलग से निकालने की मेरे को जरूरत नहीं, सीधा मैं क्या लिखूंगा कि 3 तो मेरे तीनों में कॉमन टर्म है ही, तो इसको मेरे को अलग से 3 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार ही आ रहा है 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 1 टाइम है, फिर 5 इंटू
7 मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो मिलेगा आंसर 420, 420। बस इतना सा फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन किया 17 1 17 की टेबल में आएगा 17, 23 की टेबल में आएगा, फिर 29 की टेबल में मिलना है। प्राइम नंबर है तीनों के तीनों, तो तीनों जो है वो अपनी टेबल में आएंगे। लिखा भाई 17 इक्वल्स टू, इस बार मैंने क्या लिखना है भाई 1 इंटू 17, 23 इक्वल्स टू 1 इंटू 23 एंड 29 इक्वल्स टू 1 इंटू 29। कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, जो मैं पिछले वीडियोस में कहीं पे या पिछली स्क्रीन पे बता रखा होगा मैंने कहीं पे कि अगर HCF जो है या कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अपना कॉमन फैक्टर 1 रहेगा। तो HCF का निकल क्या है 1, और LCM क्या होगा, सिंपली जो कॉमन फैक्टर है वो तो 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो एक ही बात है, लेकिन 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर मिलेगा अपने को 11339। तो ये ऐसे नहीं अपने को आंसर सीधा लिख देना है, देख के मल्टीप्लाई करके देखना अपने को क्या आंसर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, चेक भी करना, हो सकता है मेरा आंसर गलत भी हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बता है। थर्ड पार्ट 8 की फैक्टराइजेशन किया तो 2 4 8, 2 2 एंड 2 1 9 का किया तो 3 3 9 एंड 3 1 25 का किया तो 5 5 1 वापस से वही चीज मिल गई अपने को। 8 इक्वल्स टू क्या लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, डायरेक्ट नहीं लिखना मेरे को, सिस्टमेटिकली काम करना सारा, डायरेक्ट में नहीं लिख सकता। HCF की जो है वो 1 आ रहा है, ये मेरे को दिखाना पड़ेगा ऐसे शो करके कि भाई ये फैक्टर्स है, ये निकले इनके। इस तरह से होता है ना HCF, यानी कि कॉमन जो चीज मिल रही है वो 1 मिल रही, फिर LCM जो मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने में मिलेगा 1800। इस बार मेरे को भी डाउट है तो मैं चेक कर लेता हूँ भाई। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 7 7 72, 72 32, 7 32, 7 10 80। ठीक है, करेक्ट है 1 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास में गिवन है अपने को कि HCF जो है 306 और 657 का वो 9 है, तो LCM फाइंड करना है 306 और 557 का। तो अपने पास में क्या है, सीधा फॉर्मूला है कि LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स या प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स LCM इंटू HCF। LCM तो मेरे पास है नहीं, HCF कितना है मेरे पास में 9 है, और प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब 306 इंटू 657। सॉल्व नहीं करना अभी मेरे को इसका। LCM कितना होगा मेरा 9 जो है इसके अपॉन में चले जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में 9 तो इधर डिवाइड में आएगा, अपॉन 657 9।
9 चाहे इससे कट करो या इससे कट करो, क्योंकि दोनों का एचसीएफ है 9, तो दोनों की टेबल में आएगा ये। तो मैं करता हूँ इससे 9 7 63 और 9 27, तो एलसीएम जो मिलेगा वो 306 इंटू 73, वैल्यू इसकी मिलेगी 222338। ये कैलकुलेशंस आपको खुद को करनी है, देख के नहीं लिखना सीधा, सब बिल्कुल खुद से करेंगे तभी थोड़ी प्रैक्टिस हो पाएगी। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है कि चेक करो आप कि 6 टू द पावर n जो है वो एंड हो रहा है कि विद द डिजिट 0, वेयर n जो है कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब कोई भी 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, सॉरी 1 2 3 4 नेचुरल नंबर जो है वो 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट हो गए। तो अपन क्या करेंगे, इसको मैथमेटिकली लिखते हैं कि एज 6 टू द पावर n इक्वल्स टू 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 टू द पावर n, या फिर 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। फिर स्टार्टिंग में अपन ने एक इंट्रोडक्शन में या फिर उसके बाद जो क्वेश्चन किए थे अपन ने, उनमें अपन ने देखा था कि डिनोमिनेटर जो होता था वो कंटेन करता था किस फॉर्म में, 2 और 5 की फॉर्म में, या फिर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n की फॉर्म में। लेकिन इधर क्या मिल रहा है अपने को 2 टू द पावर n एंड 3 टू द पावर n। इधर अगर 5 टू द पावर n की फॉर्म में मिलता तब तो मेरे को क्या मिलता भाई, वो एंड होता बस 0 डिजिट से। लेकिन दूसरा अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, तो केवल एग्जांपल ले रहा हूं, मेरे को उधर लैंग्वेज में नहीं लिखना है, लैंग्वेज में मेरे को केवल ये चीज लिखनी है, एज 6 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 टू द पावर n इक्वल्स टू 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। इधर मैं करके देखता हूँ, इधर 6 टू द पावर 1 ले रहा हूँ तो क्या मिलता है, 6 टू द पावर 1 होता है 6 का स्क्वायर लूंगा तो 6 6 36, 6 का क्यूब लूंगा मतलब पावर बढ़ाते जा रहा हूँ मैं, तो 6 36 और 6 18 216, ऐसे करके जो भी मैं पावर बढ़ाते जाऊंगा, लास्ट में एंड जो है वो डिजिट वो 6 से होगी। ये समझने के लिए था केवल हमने कि भाई ये डिजिट जो है कभी भी ऐड नहीं हो सकती 0 से। क्यों, उसका रीजन क्या है, रीजन अपन लिख देते आगे, as the above form, as the above is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n. So 6 to the power n cannot end up with the digit 0। बस इतना सा अपने को मैथमेटिकली एक्सप्लेनेशन देना है और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के देखिए। पहले तो मेरे को क्या करना होगा, ये नंबर जो है एक्चुअल क्या नंबर है ये फाइंड करना पड़ेगा, और ये नंबर क्या है मल्टीप्लाई करके, और ये जो भी एडिशन करना है मेरे को उसके बाद में मालूम पड़ेगा मेरे को नंबर क्या है। अब कंपोजिट नंबर पिछले वीडियो में बता रखा है वैसे मैंने कि कंपोजिट नंबर क्या होता है कि जो कंपोज होगा कम से कम 2 प्राइम नंबर से, मतलब जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे अपन तो उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 कम से कम जो है प्राइम नंबर्स होंगे, उसको बोल रहे हैं कंपोजिट नंबर। कैसे भी करके देखते हैं। 7 into 11 into 13 plus 13 कितना मिल रहा भाई, 11 into 7
या ये हो गया 11 इंटू 13 143 143 इंटू 7 7 21 7 28 29 30 7 7 और 3 10 1001 प्लस 13 तेज बताते हैं थोड़ा 1001 प्लस 13 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1014 प्राइम फैक्टराइजेशन किया था इसका जो एक्चुअल नंबर क्या है मेरा 1014। अब इसका क्या करना मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। चलो नेक्स्ट भी कर लेते पहले 76 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये मिल रहा है 742 और 5 10 5 और 20 210 इंटू 4 4 और 8 840 इंटू 3 3 4 से 12 और ये हुआ 8 3 24 और 1 25 फिर 2 से और मल्टीप्लाई करना है 0 4 2 5 से 10 और 2 to the 4 and 5 0 4 0 ये आ रहा 5 0 4 0 प्लस 5 यानी कि 5 0 4 5। अब क्या करेंगे दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो पहले 1014 का करके देख लेते हैं। तो 2 5 से 10 फिर 0 2 7 जा फिर 3 टेबल मारेगा 3 1 जा 10 3 3 1 जा 18 3 9 27 फिर 3 की टेबल नहीं आ रहा 7 3 14 नहीं आ रहा भाई किसकी टेबल में आएगा ये 13 की टेबल है 13 का स्क्वायर है 169 तो ये 13। अब इधर मैं लिख देता हूँ 1014 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 या फिर लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर। तो इसमें क्या बोलूँगा मैं 2 जो है वो प्राइम नंबर है 3 भी प्राइम नंबर है 13 भी प्राइम नंबर है तो लिखेंगे क्या एज 1014 contains 3 prime numbers so it is a composite number। 3 प्राइम नंबर आ गया मैंने तो 2 प्राइम नंबर का बोला था कि कम से कम 2 प्राइम नंबर होने चाहिए इधर 3 प्राइम नंबर मिल गए इसलिए क्या बोलेंगे इसको कंपोजिट नंबर। तो लिख देंगे इधर एज 1014 contains more than 2 prime number so it is a composite number। ठीक है फिर आता है नेक्स्ट पे 5045 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जा एंड बाहर टूटा 1009। अब 1009 देख के वैसे मालूम पड़ रहा है तो नंबर जो है वो प्राइम नंबर है तो 1009 की टेबल में ही आएगा। 2 प्राइम नंबर आ गए तो सीधा यही लाइन लिखेंगे एज 5045 contain 2 prime numbers so it is a composite number। लास्ट क्वेश्चन है फिर 7th पार्ट। क्वेश्चन अपने पास में एक सर्कुलर पाथ है
अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सर्कुलर बात है भाई इस तरह से, सर्कुलर तो नहीं परफेक्ट भी ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड, सोनिया को तो लग रहा है 18 मिनट्स और जबकि रवि को लग रहा है 12 मिनट्स एक राउंड कंप्लीट करने में। दोनों मान लो जो है इस पॉइंट से स्टार्ट करें किसी एक पॉइंट से और सेम टाइम में और सेम डायरेक्शन में जा रहा है भाई, सेम डायरेक्शन जो है इस तरह से सेम डायरेक्शन चल रही दोनों की। तो कितने मिनट बाद में वो मिलेंगे फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब बच्चे क्या करेंगे भाई कि रट लेंगे भाई इस क्वेश्चन में क्या करना है, लेकिन समझेंगे नहीं ठीक से। तो अपने को पहले समझना है क्वेश्चन को कि सोनिया ने स्टार्ट किया, मान लो इधर एस ने स्टार्ट किया इधर 18 मिनट तक इधर पहुंची वो, ठीक है। फिर ये 12 मिनट में स्टार्ट कर रहा है, रवि जो है 12 मिनट तक उसको लगा, तो रास्ते में किसी पॉइंट पे वो मिलेंगे। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब रास्ते में तो कहीं पे मिल रहा है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे वो। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो जैसे 18 इंटू 2 कर रहा हूँ मैं तो क्या मिल रहा है 36 और 12 3 जा 36 मिनट बाद में इधर पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे देखो। अभी 36 क्या है अभी ये है अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो दोनों की कॉमन मल्टीपल जो है वो उस पे जाके मिल रहा है वो, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं एलसीएम। तो अपन क्या करेंगे सीधा इसमें लैंग्वेज तो लिखेंगे पहले कि दे विल मीट एट द टाइम ऑफ देयर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज एलसीएम निकाल लिया अपन ने 12 and 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 2 3 जा 9 जा इधर, फिर 3 1 जा एंड 3 3 जा 1 and 1। एलसीएम कितना आएगा भाई, प्रॉपरली करना है ऐसे, सीधा नहीं लिख देना है कि भाई 36 मिनट में मिलेंगे वो। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। बाद में अपने को लाइन लिखनी है, सो दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट्स। चलो एक्सरसाइज कंप्लीट।